हेलो फ्रेंड्स, टुडे वील टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। जब अपने वर्ड यूज करते हैं डिप्रेशन, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आवर ओन बॉडी इज जनरेटिंग अ फीलिंग विच इज अगेंस्ट अस, जनरेटिंग एन इमोशन विच इज अगेंस्ट अस। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? यार, मेरा खुद का बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये जानना जरूरी है। अगर अपने इसको समझें एक एग्जाम्पल से, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेटेस्ट से कि कोई एक रूल एनफोर्स हो गया है कि आपको सुबह 8 बजे पर्टिकुलर जगह पहुंच जाना पड़ेगा, या 6 बजे सुबह पहुंच जाना पड़ेगा, और फिर आपको वापस वहां से छुट्टी 6 या 7 बजे मिलेगा। तो आप बोल देंगे कि आई एम बीइंग मेड स्लेव ऑफ, मेरे को स्लेव बना दिया गया है। ये एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी से ट्रीट किया जाएगा। दिस इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल स्लेवरी। बट इफ योर इमोशंस आर गेटिंग अफेक्टेड by someone else's behavior, this is signifying that you are an emotional slave of that person. When you are emotional slave of a person, that means you are in a state of depression. That person's behavior is going to decide whether you are happy or sad. Your happiness and sadness must not depend upon someone else. It is within you. It should be entirely in your control. The moment you make someone else in charge of your happiness, you are letting yourself go. The day will definitely come when you will be in a state of depression, or the state in which your body will be controlled by someone else mentally. May not be physically, but mentally. It is the worst form of slavery. एक स्लेवरी का वर्स्ट फॉर्म है ये। अगर अपने बात करें कि ये कैसे जनरेट हो रहा है, ये क्यों जनरेट हो रहा है, तो इसको अगर अपने देखें तो 70% ऑफ द पीपल आर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स, 30% आर पैथोलॉजिकली इल। व्हेन आई से डिप्रेस्ड ड्यू टू देमसेल्व्स, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? जब कोई छोटा होता है या बच्चा होता है, तो जब बीमार पड़ जाता है तो उसका काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। या फिर अगर अभी ग्रोन अप पीपल, अगर वो एक नॉर्मल बिहेवियर एग्जिबिट करे तो उनके बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बट द मोमेंट समवन स्टार्ट शोइंग टेंट्रम्स, लाइक मैं गुस्सा हूं या ऐसा हूं या वैसा हूं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप अगर छोड़ दे तो उसके पीछे आप सब लग जाते हो कि यार क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया, वो क्या हो गया। इससे उस पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि यार अगर मैं कुछ अगर गलत कर रहा हूं तो लोग ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो अटेंशन सीख करने के लिए वो पागलपन अपना बढ़ाते जाता है। पागलपन बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो एक लाइन को क्रॉस कर देता है। हर बार क्या करता है, वो पागलपन बढ़ाया, उस लाइन के क्रॉस गया और वापस से पीछे आ गया। एक बार वापस से बढ़ाया, फिर वापस से पीछे आ गया। एक दिन ऐसा आता है जब उस लाइन के आगे चला जाता है, लेकिन वो वापस आ नहीं पाता है, उसका फीलिंग वापस से सेम हो नहीं पाता है। तो अगर एक बार भी अगर आपको गुस्सा आ गया, तो मतलब यू आर अफेक्टिंग योर सेल्फ। क्योंकि एक दिन आएगा जब आप उस लाइन के वापस पीछे नहीं आ पाओगे। द डे विल बी यू आर डिप्रेस्ड। दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड। अगर इसको बेसिकली और समझें, तो इसको रोका कैसे जाए? इसको इस तरीके से रोका जाए कि वी डोंट हैव टू केयर मच अबाउट दैट। इफ समवन इज इल, आई एम नॉट सेइंग लाइक उसका ध्यान मत रखो, ये मत करो, ध्यान रखो, लेकिन उसको ऐसा फील कराओ कि अगर तुम बीमार हो तो मैं तुमको उतना प्यार नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम ठीक हो जाओ तो यूल बी लव्ड मोर। अगर बच्चे के मन में अगर शुरू दिन से अगर ये अपने ग्राफ्ट करना स्टार्ट कर दें एज अ पेरेंट, तो वो बीमार पड़ती उसके मन में एक बात आएगा कि यार मैं जब तक ठीक नहीं हो जाऊंगा मुझे वापस से सेम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप ठीक होने लगेगा। ये जरूरी है करना, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो उसके बिहेवियर में एक इनकलकेट हो जाए ये वाला बात कि उसको बीमार पड़ना ही नहीं है, उसको ये छोटा छोटा चीज से फर्क पड़ना ही नहीं है। जब अपने बात करते हैं स्ट्रेस, तो व्हाट इज स्ट्रेस? वर्किंग अ लॉट नेवर गिव यू स्ट्रेस। थिंकिंग कि एक साथ बहुत सारा काम करना है, ये स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? गो ऑन हियरिंग द वर्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नथिंग, इट्स अ बकवास थिंग। तुम उसको मैनेज ही क्यों करोगे यार? वो मैनेज करने का चीज थोड़ी है। मैनेज अपने जिंदगी में अच्छी चीजों को करते हैं। वी मैनेज फाइनेंस, वी मैनेज वेल्थ, वी मैनेज रिलेशनशिप, वी मैनेज थिंग्स व्हिच इज गुड टू अस। स्ट्रेस को मैनेज क्यों करना है? स्ट्रेस एलिमिनेशन होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। इट इज नेवर टू बी मैनेज, इट इज टू बी एलिमिनेटेड। उसको एलिमिनेट करना है अपने को। स्ट्रेस आर मेड टू बी एलिमिनेटेड। उसको एलिमिनेट कर देना है अपने को। कैसे एलिमिनेट किया जाए? सिक्वेंशियली काम करो। गिव योरसेल्फ रिलैक्सेशन टाइम। जब अपने बोलते हैं कि रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, तभी टाइम होता है कि आप रिलैक्स करें। जब आप बोल रहे हो कि रिलैक्स करने का ही टाइम नहीं है, तभी टाइम होता है कि आप रिलैक्स करें, क्योंकि वही टाइम है जब आपको रिलैक्स करना जरूरी है। When you are already in a state of ease और आराम से आप बैठे हैं, कोई काम ज्यादा नहीं है, बिजी शेड्यूल नहीं है, उस वक्त आपको रिलैक्स करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी रिलैक्स्ड हैं। बट वंस यू आर हैविंग अ बिजी शेड्यूल, ट्राई टू गिव योरसेल्फ सम रिलैक्सेशन टाइम। That will boost your productivity, that will reduce the so called stress level,
और स्ट्रेस ज्यादा काम करना नहीं होता है, ये सोचना होता है कि एक साथ बहुत सारा काम कर देना है, इसको अपने बोलते हैं स्ट्रेस। ये दो चीज से लड़ना जरूरी है। यू विल नीड टू फाइट अगेंस्ट डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल गेम है। इस गेम में अगर आप जीत जाते हैं, यू विल बी हैविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।